बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका जियोग्राफी यानी भूगोल का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। ये जो मैं मॉडल पेपर लेके आया हुआ हूं इसके साथ में जो है मैं आंसर भी कराऊंगा। इसके कहीं भी जो है आपको आंसर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस सॉल्व मॉडल पेपर के माध्यम से जो है अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मैंने आपके बीए प्रथम सेमेस्टर के मैंने आपके सभी आपके मॉडल पेपर चाहे अपना कोई भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, इसमें आपके 3 सब्जेक्ट आपके रहते हैं। ठीक, एक आपका मेजर का यानी एक आपको माइनर का पेपर भी देना रहता है और एक आपका कंपलसरी का पेपर होता है जिसको हम कहते हैं आपका को कोर्स के तहत जो आपका होता है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन वाला जो आपका एमसीक्यू का पेपर होता है। ठीक है, उसकी क्लासें मैंने चैप्टर वाइज मैंने करा दी हैं और साथ में आपके जितने भी आपके बीए की जो है जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं मैंने ऑल सब्जेक्ट का जो है सॉल्व मॉडल पेपर और साथ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैंने 2 अपलोड करता हूँ। आप दोनों यदि देख के जाते हो, आप दोनों से तैयार करके जाते हो तो एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि जितने भी हमारे क्लासें रहते हैं बहुत ही विधिवत क्लासें रहती हैं। पूरी प्रॉपर रिसर्च के बाद ही कोई हम क्लास कराते हैं जो कहीं ना कहीं आपको जो है इससे बाहर एग्जाम में कोई प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला ही नहीं रहता है, क्योंकि जितने भी हमारे क्लासें रहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की यदि उसको आप देख के जाते हैं तो एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। मैंने आपके सभी सब्जेक्ट जो है मैंने ऑलरेडी जो है कवर कर दिया। आपका हिंदी, इंग्लिश, आपका पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, आपका होम साइंस, सभी आपके सब्जेक्ट जो है मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। आप जाकर प्ले लिस्ट में जरूर वॉच कीजिएगा। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरा जो डिस्क्रिप्शन टच करोगे तो उसमें आपको 2 प्ले लिस्ट आपको मिलेगा। एक मिलेगा आपको बीए जो है फर्स्ट सेमेस्टर आपका 2025 करके आपको एक मिलेगा प्लेलिस्ट। ठीक है, उसके बाद आपको जो है फूड न्यूट्रिशन में हाइजीन वाली प्लेलिस्ट मिलेगी जो आपका एक कंपलसरी का जो पेपर होता है एमसीक्यू वाला, उसकी क्लासेस जो है मैंने चैप्टर वाइज करा दी हैं। जाकर उसकी भी क्लासेस जो है चैप्टर वाइज आप ले सकते हैं। और जो है आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर वाले में आप जाओगे तो इसमें जो है आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, सभी आपके सॉल्व मॉडल पेपर और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो मिलेगा। आप चाहे तो कोई भी बिना सीरीज खरीदे, बिना कोई बुक खरीदे आप मेरे चैनल के माध्यम से आसानी से जो है विधिवत तैयारी कर सकते हो आपके बीए की सारी। ठीक है, और अपने एग्जाम में जो है 90+ आसानी से क्लियर भी कर सकते हो यदि सारे प्रश्न आप तैयार करके जाते हो तो। चलिए आज की क्लास के माध्यम से प्रॉपर जो है हम पर चर्चा करेंगे जियोग्राफी यानी भूगोल पर। पेपर का नाम आपका है फिजिकल जियोग्राफी जिसको हम भौतिक भूगोल कहते हैं। ठीक है, ये पेपर का नाम है आपका। सभी विश्वविद्यालय में सेम ही पेपर लगता है। कुछ हम विश्वविद्यालय की हम बात कर ले तो माँ सकम्बोडी विश्वविद्यालय सहारनपुर आपका हो गया, MGKP वाराणसी हो गया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो गया, CSMU कानपुर विश्वविद्यालय हो गया आपका। ठीक है, और अवध विश्वविद्यालय हो गया आपका, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय आपका हो गया। ठीक है, बहुत सारे हैं। महाराजा सोहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ आपका हो गया। बहुत सारे विश्वविद्यालय है। ठीक है, जिसमें आपकी जो है लिखित की परीक्षा होती है। तो इस सभी लिखित की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर, जो कि मैं सॉल्व मॉडल पेपर के माध्यम से इसको करा रहा हूं। ठीक है, पूरा पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है पिछले साल से। सेम पेपर इसी प्रकार का आएगा। पेपर जो आपको 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा आपको करने को इसको। ठीक है, और पूरा पेपर आपका आएगा 75 नंबर का। पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त आएगा, जैसा कि ये पेपर आपका है सेम इसी प्रकार का आपका आएगा। आपका पेपर जो है 3 खंडों में रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। आप सेक्शन ए के हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें आपको सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहता है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न रहते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहते हैं। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं रहता है। इसमें 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। सेक्शन ए के सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहता है, लेकिन सेक्शन बी जो आपका होता है, सेक्शन सी होता है, इसमें एक्स्ट्रा प्रश्न रहते हैं। ठीक है, सेक्शन बी की हम बात करें आपके, ठीक है, तो सेक्शन बी जो आपका होता है इसमें आपके 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको जो है 4 से 5 ही प्रश्न आपको करना रहता है। और सेक्शन सी की बात करें तो इसमें 4 प्रश्न आपके रहते हैं, जिसमें से आपको केवल 2 ही प्रश्न आपको करना रहता है। तो देखा जाए तो सेक्शन बी व सी में जो एक्स्ट्रा प्रश्न रहता है, लेकिन सेक्शन ए में कोई भी एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं रहता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं आपको अभी इसमें कहता हूं कि आप जब भी अपना पेपर देने जाए तो जो भी प्रश्न आपको पता है, चाहे वो सेक्शन ए का हो या फिर सेक्शन बी का हो, चाहे वह सेक्शन सी का हो, चाहे किसी भी सेक्शन का प्रश्न हो, यदि आपको विधिवत तैयार है, आपको पता है, तो उसको सबसे पहले कीजिएगा। जितने आपको सही से तैयार उनको आगे कीजिएगा, क्योंकि इससे एक फायदा ये होता है, आप जब भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो देखेगा कि स्टूडेंट ने जो है हेडिंग छोड़ छोड़कर बहुत ही अच्छे से लिखा। क्योंकि एग्जामिनर जब भी कॉपी चेक करता है तो शुरुआत के ज्यादातर जो है प्रश्नों पर उसका फोकस रहता है कि स्टूडेंट ने लिखा क्या है। ठीक है, क्योंकि उसको भी बहुत सारी कॉपियां चेक करनी रहती है, तो विधिवत सभी क्वेश्चनों को आंसर पढ़कर वो नहीं चेक करेगा, क्योंकि उसको बहुत सारी कॉपियां भी दिन में चेक करनी रहती है। ठीक है, तो जब भी देखेगा तो शुरुआत के तो बहुत सारे आपके प्रश्न जो है सही हैं, और बाद में जो है कुछ प्रश्न आपको जो नहीं पता है उनको भी यदि आप बाद में करके आते हो, और मैं तो रिकमेंड करूंगा यदि आपके पास समय बचता तो आप कोई भी प्रश्न छोड़ो मत, उनको जरूर उसके अंतर्गत बनाकर लिखाओ, जिससे आपको नंबर मिलेगा। लास्ट में करोगे तो उसका नंबर दे देगा एग्जामिनर जब भी कॉपी आपकी चेक होगी। ठीक है, तो उनको भी छोड़ना नहीं है, उनको भी लास्ट में बनाकर लिख दीजिएगा, एग्जामिनर आपको नंबर वहां से प्रैक्टिस के दे देगा। चलेगा, आज की क्लास के माध्यम से इसी जो है जियोग्राफी यानी भूगोल के मॉडल पेपर पर हम चर्चा करेंगे। इसकी सारी
वाली जो है सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर वॉच कीजिएगा। चलेगा, इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आपका जो जियोग्राफी होता है इसकी प्राकृत क्या होती है। तो पहला आपका क्वेश्चन बनेगा कि आपका जो है, जैसा कि पेपर का आपका नाम है, ठीक है, कि फिजिकल जियोग्राफी, ठीक है, तो फिजिकल जियोग्राफी होता क्या है, इसका विषय क्षेत्र। इसकी जो है ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में फंसेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन सेम आएगा, इस क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो बहुत जो है भूगोल की जो है प्राकृत क्या होती है, इसकी नेचर क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे भूसन्नत क्या होती है, इन दोनों क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा आपका फिजिकल ज्योग्राफी होता क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलेगा, तो फिजिकल ज्योग्राफी जो होता है, ये जो है भूगोल की जो है एक कह सकते हो प्रमुख शाखा है, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी जो होता है ये भूगोल की एक शाखा है जिसमें जो है पृथ्वी के जो है भौतिक स्वरूप का जो है अध्ययन किया जाता है। तो जो है फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है भैया, तो ये जो होता है ये भूगोल की एक शाखा होती है, कि उसकी ब्रांच होती है, जिसमें जो है पृथ्वी की जो है भौतिक स्वरूप जो होता है उसका जो हम अध्ययन करते हैं, यही आपका जो है भौतिक भूगोल कहलाता है, ठीक है। यह जो है धरातल पर जो है अलग अलग जो है जगह पाई जाने वाली भौतिक परिघटनाओं के वितरण की जो है व्याख्या व जो है अध्ययन करता है, और साथ ही यह जो है भू विज्ञान, मौसम विज्ञान और जंतु विज्ञान और जो है रसायन शास्त्र से भी जो है ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलेगा, तो इसकी जो है भूगोल की हम प्राकृत की बात करें, ठीक है, तो इसकी प्राकृत की हम बात करें तो भूगोल जो होता है पृथ्वी की जो है तल का जो है वैज्ञानिक एक अध्ययन होता है, और जिसमें जो है भूगोल पृथ्वी की जो है भौतिक जो है संरचना, प्राकृतिक जो आपकी प्रक्रियाएं, जलवायु और जो है मनुष्यों के जो आपसे जो संबंध होता है, इनके बीच जो परस्पर जो संबंध होता है, इसी का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो भूगोल जो है प्राकृत और जो है सामाजिक दोनों तरह का एक विज्ञान है। भूगोल क्या है, ये प्राकृतिक विज्ञान भी है, साथ में सामाजिक विज्ञान भी है, ठीक है। यह जो है भौतिक और जो है सांस्कृतिक दुनिया को जो है जोड़ता है। और देखो जो है भूगोल के जो है अध्ययन के लिए जो है स्थान या जो है क्षेत्र को जो है आत्मा जो है माना जाता है। भूगोल के जो है 6 आवश्यक तत्व हैं, ठीक है। भूगोल के कितने आवश्यक तत्व कहोगे भैया, 6 हैं। कौन कौन से भैया, स्थानिक जो है दृष्टि से जो है विश्व, स्थान, क्षेत्र, भौगोलिक जो है प्रणालियाँ, मानव प्रणालियाँ, पर्यावरण, समाज, जो है ये भूगोल के जो है कह सकते हैं इसके उपयोग है, ठीक है। भूगोल के अध्ययन में जो है प्रादेशिक और जो है क्रमबद्ध दोनों तरह के जो है उपागम जो है अपनाए जाते हैं, और जो है भूगोल के जो है अध्ययन से जो है पृथ्वी की जो है जटिलताओं को जो है समझने में जो है भी इसकी जो है मदद मिलती है। और देखिए इसकी हम बात करें तो भूगोल जो होता है ये पारस्परिक संबंध का अध्ययन करते हैं, ठीक है, भौतिक क्रियाओं का हम इसमें। तो भूगोल के अध्ययन से जो है वर्तमान और भविष्य जो है में होने वाली जो घटनाएं होती हैं, जो एक्सीडेंट होती हैं, तो इनका भी जो है हम विश्लेषण जो है इसमें किया जाता है। और जो है भौतिक भूगोल जो है पृथ्वी की जो है भौतिक विशेषताएं और जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं का एक इसका कह सकते हो अध्ययन है, स्टडी है। और भौतिक भूगोल को जो है अक्सर जो है आपका फिजियोग्राफी के नाम से भी जो है जाना जाता है। और भौतिक भूगोल जो है पृथ्वी के जो सिद्धांत जैसे कि भू विज्ञान, मौसम विज्ञान का भी जो है अध्ययन कराती है। तो इतना आपको लिख दीजिएगा। भूसन्नत क्या होता है भैया, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, चलेगा। तो भूसन्नति के बारे में हम बात करें तो ये जो होता है एक लंबी जो है सकरे व जो है उथले जलीय भाग को जो है क्या कहते हैं, भूसन्नति कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक लंबी सकरे व जो है उथले, यानी कह सकते हैं उथले का मतलब होता है तिरछा मिर्चा, ठीक है, ऊंच नीच वाला जो है जलीय जो भाग होता है, जल का जो पार्ट होता है, इसे भाग को जो है हम भूसन्नति कहते हैं, ठीक है। यहाँ से हाग ने इसकी परिभाषा दी, उन्होंने कहा है कि भूसन्नत जो है एक लंबी आपका सकरी, यानी लंबी कोई चीज लंबी हो, सकरी उसका आकार जो है उसकी चौड़ाई जो पतली हो, और उथली जो है जलीय भाग होती है, जिसमें जो है लगातार जो है अवसादों का जो है जमाव होता रहता है, और जिससे जो है उसकी तली में जो है निरंतर जो है धसाव होता रहता है। तो भूसन्नति से जो है आपका कह सकते हो बलित पर्वतों की जो है कह सकते हो उत्पत्ति मानी जाती है। तो इतनी आपको परिभाषा लिख दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अपक्षय क्या होता है भैया, ठीक है, अपक्षय बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, सेम इसी प्रकार का। फिर अगला देखो कि रूपांतरित चट्टानें क्या होती है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन फंसेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका देखो रचनात्मक जो है प्लेट किनारा क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपक्षय क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, चलेगा। तो अपक्षय भैया क्या होता है, शब्द से स्पष्ट हो जाता है, किसी चीज का टूटना या फिर बिखर जाना अपक्षय कहलाता है, ठीक है। तो अपक्षय की बात कर ले तो चट्टानों के जो है अपने स्थान पर जो चट्टानें होती हैं, ठीक, जो रॉक्स होती हैं, तो चट्टानों का जो है अपने स्थान पर जो है टूट कर जो है बिखरने व जो है उसको नष्ट होने की जो प्रक्रिया होती है, जो इसकी
ठीक है, यही आपकी जो है अपक्षय कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सभी को एक ही बार में इसका आंसर पता हो गया होगा। तो भैया अपक्षय क्या होता है? तो ये जो है चट्टानों के जो है अपने ही स्थान पर, जो चट्टानें होती हैं उसी स्थान पर उसका जो है टूट जाना या फिर बिखर जाना या फिर नष्ट हो जाना, जो है ये जो प्रक्रिया होती है इसकी, यही आपका जो है अपक्षय कहलाती है। डॉक्टर जो है सविंद्र सिंह ने इसकी परिभाषा लिखा, उन्होंने कहा है कि चट्टानों को जो है भौतिक क्रियाओं द्वारा अपने जो है स्थान पर विघटित, यानी कह सकते हो नष्ट हो जाना, नष्ट होने अथवा जो है रासायनिक क्रियाओं द्वारा जो है वियोजित होने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो क्रिया होती है, यही आपकी जो है अपक्षय कहलाती है। इतनी परिभाषा आपको लिख दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में, क्वेश्चन की गारंटी एग्जाम में फंसेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, चलेगा। अब रूपांतरित चट्टानें भैया क्या होती हैं? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आ गया है। तो रूपांतरित चट्टानें वे होती हैं, चट्टानें होती हैं जिसमें जो है गर्मी, जिसमें आपकी गर्मी, दबाव और जो है रासायनिक जो है आपका जो है प्रतिक्रियाशील पानी की वजह से जो है एक कह सकते हो बदलाव आ जाता है। ठीक है, यानी रूपांतरित चट्टानें जो है वे चट्टानें होती है जिसमें जो है गर्मी, दबाव और जो है रासायनिक जो है प्रतिक्रियाशील पानी की वजह से जो है प्रतिक्रियाशील जो है पानी की वजह से जो है कुछ उसमें बदलाव आ जाता है। और ये चट्टानें जो है आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और पहले से मौजूद जो है रूपांतरित चट्टानें से जो है बनती हैं। और जो है रूपांतरित चट्टानें की जो है कुछ उदाहरण भी, जैसा कि जो है इसके जो है इसके उदाहरण की बात करें तो आपका शिस्ट आपका हो गया, आपका गनीस हो गया, संगमरमर आपका क्वार्ट्ज़ाइट, फिलाइट, स्लेट, ये जो है इसकी उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे देखो, चलो रचनात्मक भैया प्लेट क्या है? प्लेट किनारा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसकी हम क्वेश्चन की हम बात कर लें तो रचनात्मक या जो प्लेट किनारा जो होता है, या फिर इसको जो है एक अपसारी प्लेट किनारा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, वहाँ जो है अपसारी जो होता है ये वहाँ होता है जहाँ दो, ये जो प्लेट किनारा जो है ये वहाँ पर होता है जहाँ दो जो है प्लेट एक दूसरे से जो है दूर हटती हैं। तो ये किनारा जो है उस स्थान पर होता है। मान लो कोई दो आपकी प्लेटें हैं, या आपकी प्लेटें दिख रही हैं, तो इनका थोड़ा सा दूर हट जाना, ठीक है, एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो जाना, तो ये आपकी जो होती है रचनात्मक प्लेट किनारा कहलाती है। और इस स्थिति में जो है नीचे में जो है मैग्मा ऊपर उठकर जो है नई जो है प्लेट बनाता है, और इसी वजह से जो है इसे रचनात्मक प्लेट किनारा जो है कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी परिभाषा लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी हम देखेंगे, चलेगा। डेल्टा क्या है भैया? क्वेश्चन महत्वपूर्ण आ गया। फिर क्षोभ मंडल क्या है? फिर सूर्य ताप क्या है? फिर देखेंगे महाद्वीपीय आपका निमग्न तट क्या होता है? फिर देखेंगे बायोम। ठीक है, तो बायोम की गारंटी 100% एग्जाम में फंसेगा। ठीक है, क्षोभ मंडल भी फंसेगा, सूर्य ताप भी फंसेगा, ये भी डेल्टा भी, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो पहले डेल्टा क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलेगा, डेल्टा आ गया। तो डेल्टा की हम बात करें तो डेल्टा जो होता है नदी के जो है मुहाने पर जो है बनने वाला एक त्रिभुज जैसा जो है एक भू आकृत होता है। मुहाने का मतलब क्या होता है भैया? किनारे पर बनने वाला। ठीक है, मुहाने का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो मुहाने पर बनने वाली कह सकते हैं एक त्रिभुज की जैसे का आकार होता है, तो यही आपकी जो आकृति बनती है इसे हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, मान लो कोई जो नदी का जो जल होता है, ठीक है, तो आपके तलछट से जो जमाव से जो है ये बनता है। जब जो है नदी किसी किनारे, किसी झील या समुद्र में से जो है बहती है, तो डेल्टा को जो है कह सकते हो आर्द्र भूमि भी जो है कहा जाता है। डेल्टा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इसकी बातें भी लिखी हुई हैं। तो ये नदी जब जो इसका जो बहाव होता है, इसका कह सकते हो ये नदी की जो है आपके मुहाने पर जो है बहने वाला एक कह सकते हो जो त्रिभुज होता है। नदी जब किसी भी दिशा में बहती है तो कहीं ना कहीं उसका एक शेप बना देती है, तो यही जो है कि त्रिभुज का आकार दे देती है, तो यही आपका जो है डेल्टा कहलाती है। ठीक है, चलेगा। तो डेल्टा किस आकार का देता है? तो ये डेल्टा किस तरह से बनता है भैया? ठीक है, इस तरह से, तो एक आकार दे देती है, यही आपका होता है। ठीक है, यहाँ से कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं, जैसा कि डेल्टा का निर्माण और जो है विस्तार जो है नदी के जो है पानी के बहाव की जो है रफ्तार पर जो है निर्भर करता है कि डेल्टा कैसे बनेगा, क्योंकि इसकी रफ्तार पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो जब भी नदी का पानी बहता कोई ना कोई शेप दे देता है। मान लो कुछ पहाड़ियों से, जैसे पहाड़ों से पानी जब गिरता है तो कभी कभी जो है वी आकार की घाटी दे देता है, तो इस तरह से कुछ जो है शेप बना देता है, कुछ आकृतियां बना देता है जब पानी ऊपर से नीचे बहता है, या फिर जो है धरती पर ही कह सकते हो ऊपर से नीचे ना कह करके, मान लो छोटी नदी से जाकर बड़ी नदी में इसका जो कुछ ना कुछ आकृति दे देती है, बहाव का जो पानी होता है, ठीक है, काट की कुछ आकृति बना देती है, तो किसी न किसी शेप उसका दे देता है, जैसा त्रिभुज हो गया और वी आकार की घाटी दे देता है। तो ये सारी जो है एक इसी के कारण जो है इसको डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, चलेगा। इसकी जो धाराएं होती कह सकते हो आपका, हाँ, वेगवान धाराएं जो है ऊंचे ज्वार और जो है डेल्टा के निर्माण में जो है बाधा भी डालते हैं, और धाराओं जो है और जो जोर होते हैं कि रफ्तार जो है कम होने से जो है डेल्टा का निर्माण भी आसान हो जाता है। ठीक है, चलेगा। जोड़ भाटा भी पूछ लेता है एग्जाम में। देखिए डेल्टा का जो आकार होता है यूनानी वर्णमाला से जो डेल्टा से जो है अक्षर से जो है पड़ा हुआ है, डेल्टा इस प्रकार से आपका बनता है, जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है। ठीक है,
चलेगा, हम फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो कि क्षोभ मंडल क्या होता है, क्वेश्चन ये फंसेगा एग्जाम में 100%। ठीक है, तो क्षोभ मंडल क्या होता है भैया कि पृथ्वी के जो है वायुमंडल की जो है सबसे निचली जो परत होती है। ठीक है, क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे नीचे वाली जो परत होती है, इसको जो है हम क्षोभ मंडल कहते हैं। या जमीन जो है स्तर से जो है शुरू होकर समुद्र जो है तल से जो है लगभग 10 जो है किलोमीटर जो है ऊपर तक जो है फैली हुई है। और क्षोभ मंडल में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसा कि जो है क्षोभ मंडल में ही जो है ज़्यादातर जो है मौसम होता है, और जो है यहाँ जो है लगातार जो है बादल जो है दिखाई देते हैं। ठीक है, चलो अगला देखो क्वेश्चन पे। लघु तरंगे के रूप में जो है पृथ्वी की ओर जो है आने वाले और जो है सौर विकिरण को जो है सूर्य ताप कहते हैं। तो सूर्य ताप भैया क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लो। तो सूर्य ताप क्या होता है, जो लघु तरंगी होते हैं, ठीक है, जो प्रकाश जो होता है, जो सूर्य होता है, ठीक है, तो इसकी जो तरंगे होते हैं, तो जो लघु तरंगे के रूप में जो पृथ्वी पर आने वाले जो सौर विकिरण होते हैं, जो सूर्य की जो किरणें होते हैं, जो तरंग इसके पृथ्वी पर जो कह सकते हो तरंगे धीरे धीरे जो आती हैं। ठीक है, तो इसकी जो विकिरण होती हैं इसी को जो है हम सूर्य ताप कहते हैं। ठीक है, चलेगा, इसकी जो तरंगे पृथ्वी पर पड़ती हैं धीरे धीरे आकर, तो यही आपका सूर्य ताप कहलाता है। इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। और पृथ्वी की सतह पर जो है पहुंचने वाली सूर्य ताप की जो है मात्रा सूर्य के जो है आपका विकिरित ताप की मात्रा से जो है बहुत ही कम होती है। ठीक है, क्योंकि जो है पृथ्वी सूर्य की जो है से जो है सबसे छोटी है। ठीक है, और जो है यह जो है पृथ्वी से जो है दूर भी है। ठीक है, या जो है सूर्य से जो है दूर भी है पृथ्वी काफ़ी, इसीलिए जो इसका जो तापमान होता है थोड़ा सा कम हो जाता है। नहीं फिर वहाँ तो ज़्यादा ही गर्मी होती है, आदमी बच ही नहीं पाएगा। ठीक है, चलेगा, अगला क्वेश्चन भी हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि आपका महाद्वीपीय आपका मेगन तट क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो होता है महाद्वीपों के जो है एक कह सकते हो समुद्र तल से जो है कम ऊंचाई वाले जो है भाग को जो है कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है भैया, जो महाद्वीप होते हैं इसके जो समुद्र जो तल होते हैं, समुद्र तल से जो है कम ऊंचाई वाले भाग को जो है हम आपका महाद्वीपीय आपका निमग्न तट कहते हैं। इतनी परिभाषा लिख दीजिएगा। और यह जो है समुद्र के जो है जल में जो है डूबा हुआ होता है। ठीक है, चलेगा, अगला क्वेश्चन भी हम देखेंगे। बायोम क्या होता है, क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, क्वेश्चन एग्जाम में सेम इसी प्रकार का आने वाला है। ठीक है, तो बायोम क्या होता है, जिसको हम जियोम भी कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बायोम पूछेगा या फिर जियोम पूछेगा, क्वेश्चन घबराना नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो इसको। तो बायोम जो है एक स्थलीय व जो है जलीय आवास का जो है कह सकते हो कि ऐसा क्षेत्र होता है। ये जो बायोम होता है एक स्थलीय का मतलब क्या होता है भैया, जो स्थल पर रहने वाले होते हैं। ठीक है, और जो जल में रहने वाले जो जीव जंतु रहते हैं उनका जो आवास होता है एक ऐसा क्षेत्र होता है। ठीक है, तो बायोम क्या है, एक जो स्थल पर रहने वाले, जो जमीन पर रहने वाले जिनका आवास होता है, जिनका घर होता है, और साथ में जो है जो जल में रहने वाले उनका जो आवास होता है, एक ऐसा एक कह सकते हो क्षेत्र होता है इनका। ठीक है, जो विशिष्ट परिस्थिति विशेषताओं के आधार पर जो है भू आपके पटल के जो है अन्य क्षेत्रों से जो है पृथक किया जाता है। ठीक है, पृथक का मतलब इसको अलग किया जाता है। ठीक है, पृथक से होता है। और बायोम में जो है समानता जो है स्थलीय भागों के जो है पादप व जो है प्राणी जो है समुदाय का एक परिस्थिति रूप से जो है अध्ययन किया जाता है। और बायोम से जो है प्राय है जीवन से है। बायोम क्या होता है भैया, इसका प्राय होता है जीवन से। ठीक है, और संबंधित जो है प्राणियों और जो है पादपों के जो है वृहद और जो है प्राकृतिक सहवास जो पृथ्वी से पर जो है दूर दूर तक जो है बसे क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं दूर दूर। ठीक है, जो इनके सहवास होते हैं, जो इनके प्राकृतिक जो रहन सहन जो इनका होता है, ठीक है, जो आवास होता है, तो इनके अलग अलग दूर दूर तक जो बसे रहते हैं इनका क्षेत्र, तो इसे जो है हम बायोम कहते हैं। ठीक है, इतनी आपको परिभाषा लिख दीजिएगा। बहुत सारी इनकी परिभाषा और भी लिखी हुई है, थोड़ा सा हम आगे भी देखेंगे। तो बायोम जो है ये पादपों व जो है प्राणियों का एक विशिष्ट समुदाय होता है। ठीक है, और जो कि जो है समान जलवायु दशाओं वाले क्षेत्र में जो है विस्तृत होती है। ठीक है, और एक बायोम में जो है जलवायु की जो है समानता के कारण ही जो है वनस्पत प्राणी एवं जो है उसका जीवन जो है समानता समान होता है। और जो है प्रमुख वनस्पत जो है समुदायों से जो है संबंधित होने के कारण जो है ये कह सकते हो परिस्थिति जो है विदों ने जो है इसे जो है बायोम नाम दिया है। ठीक है, यहाँ से जो है पीटर आपके हैगेड ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि बायोम जो होता है, बायोम जो है पृथ्वी की बृहद पर्यावरणीय जो है कटिबंध है, जो कि जो है सुस्पष्ट पादप जो है आवरण द्वारा जो है चिन्हित होते हैं। ठीक है, और जो है आपके क्लीमेंट ने भी इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा है कि बायोम एक जो है एक जैव समूह है। ठीक है, एक जैव समूह है, जीवित समूह है। ठीक है, जो कि जो है भौगोलिक सीमाओं में जो है अपने विशिष्ट जैव रूप और जो है जातीय श्रेष्ठता से जो है पहचाना जाता है। इतनी परिभाषा लिख दीजिएगा जो आपको अच्छी लगे, चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ से मान लीजिएगा। क्वेश्चन फंसेगा एग्जाम में, इस बात की गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलो अगला देखो।
तो यहाँ से आपका सेक्शन सी आप यानी सॉरी यहाँ से सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो गया है। सेक्शन बी के एकदम प्रश्नों की बात कर ले बच्चों, तो इसमें जो है टोटल आपके 7 या फिर 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है टोटल कितने भैया प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कहोगे भैया इसमें 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 5 ही प्रश्न हमको करना रहता है या फिर 4 प्रश्न करना रहता है। एक हिसाब से देखा है तो इसमें जो है 3 प्रश्न एक्स्ट्रा रहता है। आप तीनों प्रश्न तैयार कर लो भैया, एक्स्ट्रा वाले 3 नहीं सॉरी 2 इसमें एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। कुछ में जो है 8 प्रश्न रहते हैं, इसमें से 5 ही करना रहता है। तो 2 एक्स्ट्रा प्रश्न आप 2 उनको भी तैयार कर लो। इससे बाहर एग्जाम में जो है सेक्शन बी में कोई प्रश्न आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, इसमें जितने भी प्रश्न है, यदि आप कुछ भी नहीं तैयार करते हैं, आपका एग्जाम कल लगा हुआ है, आपने कोई भी सीरीज नहीं खरीदा, उससे पहले आपने कोई भी बुक नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो यदि सॉल्व मॉडल पेपर को ही एक बार देख जाते हो तो गारंटी लेता हूँ इस पेपर में आप अच्छे नंबरों से पास होगे। ठीक है, इसकी कोई भी दिक्कत ना लो, क्योंकि हमारी जो भी क्लास रहती है बहुत ही प्रॉपर स्टडी पूरी अध्ययन पर भी आधारित रहती है। और मैं सभी ऐसे ही प्रश्नों को रखता हूँ जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं और जिनकी सबसे ज़्यादा बार इस बार भी जो है पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, चलेगा। इसमें उत्तर आपको जो है 100 वर्डों में आपको देना पड़ेगा। ठीक है, सारे इसमें आपके लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे, इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रश्न रहते हैं। ठीक है, जिसकी कहीं ना कहीं आपको हेल्प भी इसमें मिल जाती है। तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ कि जो है भौतिक भूगोल क्या है, जैसे कि पेपर का आपका नाम ही आपका फिजिकल जियोग्राफी है। ठीक है, तो भौतिक भूगोल क्या है और भौतिक भूगोल के जो है विषय क्षेत्र के बारे में भी आपको वर्णन करना। क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का है। इस क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ, थोड़ी सी नहीं गारंटी ले रहा हूँ, पूरी 100% की ले रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में फंसेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसी का आंसर देखो पहले। तो भौतिक भूगोल क्या है भैया? ठीक है, तो भौतिक भूगोल जो है भूगोल की एक कह सकते हो प्रमुख शाखा है, जिसमें जो है पृथ्वी की सतह पर जो है मौजूद प्राकृतिक चीज़ों का जो है हम अध्ययन जो है इसमें हम किया जाता है। ठीक है, तो भौतिक भूगोल क्या भैया? भौतिक भूगोल जो है कह सकते हैं प्रमुख शाखा है, एक ब्रांच है, जिसमें जो है पृथ्वी की सतह पर जो मौजूद प्राकृतिक चीज़ें होती हैं। ठीक है, और पारस्परिक जो संबंध होते हैं जो है मानव के बीच और जो है पर्यावरण के बीच, तो इसी का हम अध्ययन करते हैं। इसमें कुछ जो है भौतिक भूगोल में जो है पृथ्वी के जो है मुख्य भौतिक या भागों यानी जो है स्थल मंडल और वायुमंडल और जल मंडल, इसका भी जो है अध्ययन करते हैं। साथ में जीव मंडल का भी जो है अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, इसके कुछ पहलू हैं, कुछ इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है इसके संबंधित, जैसा कि भौतिक भूगोल में जो है पृथ्वी की सतह पर जो मौजूद प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, इसको जो है भौतिक भूगोल कहते हैं। जो आपको परिभाषा अच्छी लगे आप जो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, परिभाषा सारी बहुत ही ईजी है। ठीक है, चलो दूसरे पीस में दिया हुआ है कि भौतिक भूगोल में जो है पृथ्वी पर जो मौजूद जो प्राकृतिक चीज़ों के जो है स्थानिक पैटर्न का जो अध्ययन होता है, यही आपका भौतिक भूगोल कहलाता है। फिर अगली परिभाषा लिखी हुई है कि भौतिक भूगोल में जो है पृथ्वी के जो है भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलेगा। इसमें अगला दिया हुआ कि भौतिक भूगोल में जो है भू विज्ञान यानी जो है जो जमीन का विज्ञान होता है, भू यानी कह सकते हो भूमि का जो विज्ञान होता है, और जो है मौसम विज्ञान जो होता है, जो वेदर यानी ठीक है मौसम विज्ञान, और जंतु विज्ञान जो होता है। ठीक है, और रसायन शास्त्र, ये सब इससे जो है जुड़ी जानकारी भी इससे जो है मिलती रहती हैं। और भौतिक भूगोल में जो है पृथ्वी के जो है मुख्य भौतिक जो है भागों और जो है उसके कह सकते हो बीच संबंधों पर जो है इसमें जोर दिया जाता है। चलो अब इसके विषय एकदम क्षेत्र की बात करें भौतिक भूगोल के। ठीक है, तो उसका विषय क्षेत्र यहाँ से देख लीजिएगा। तो भौतिक भूगोल का क्षेत्र जो है कह सकते हो विषय क्षेत्र मुख्यतः जो है भौतिक पर्यावरण एवं जो है परिवेश के जो है तत्वों के जो है विश्लेषण से जो है संबंध रखता है ये। ठीक है, और जिसका जो है प्रत्यक्ष या फिर जो है परोक्ष संबंध विभिन्न प्रकार के जो है भौतिक जो है विज्ञानों से है। और इसके जो है विषय क्षेत्र का जो मूल जो है आधार मानव एवं जो है भौतिक पर्यावरण होता है। ठीक है, इसका जो आधार रहता है वो होता है मानव और जो है भौतिक पर्यावरण होता है। और देखा जाए तो जिसमें जो है तत्व एक दूसरे को जो है पारस्परिक क्रिया द्वारा प्रभावित करते हैं। क्योंकि ये तत्व जो है दोनों तत्व जो है परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, इनमें परिवर्तन होता रहता है, अतएव जो है इनके जो है पारस्परिक संबंधों में जो है परिवर्तन होता रहता है। और इसके जो है फलस्वरूप जो है भौतिक भूगोल को जो है एक कह सकते हो कई जो है शाखाओं में जो है इसको विभाजित जो है किया जाता है। और जो है इसके जो है विषय क्षेत्र जो है परंपरावादी और जो है सहसंबंधवादी जो है होते हैं। ठीक है, सहसंबंधित होते हैं, इतना आपको लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, चलेगा। अपरदन चक्र का क्या होता भैया? ठीक है, डेविस के अपरदन चक्र की विशेषताओं को वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 100% फंसेगा, इस क्वेश्चन की गारंटी लेता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन डेविड के जो है डेविस के जो है अपरदन चक्र की व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन फंसेगा। अपरदन चक्र क्या होता है और डेविस की जो है भौगोलिक चक्र या फिर अपरदन चक्र की कह सकते हो उसकी जो है वर्णन करना है। ठीक है, संकल्पना की। ठीक है, क्वेश्चन फंसेगा सेम इसी प्रकार का। फिर वलन क्या है भैया? वलन क्या है? इसके वलन की जो है व्याख्या भी करना है, इसके प्रकारों की। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपरदन क्या होता है भैया।
तो अपर्दन क्या होता है, फिर अपर्दन चक्र के बारे में हम देखेंगे डेविस के, ठीक है। तो अपर्दन जो होता है ये पृथ्वी की सतह पर जो होने वाली एक जो प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो अपर्दन क्या होता है भैया, ये पृथ्वी जो होती है इस पर कह सकते हो कि सतह पर इसकी जो है ऊपरी सतह पर जो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसके होने वाली सतह पर एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें जो है चट्टानें जो है टूटना, उसका जो है ढीले पदार्थ का जो है जल, पवन या फिर जो हिम इत्यादि के जरिए जो है एक जगह से दूसरे स्थान जो है कह सकते हो जाना है, फिर ठीक है। कहने का मतलब अपर्दन क्या होता है भैया, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर जो है कह सकते हो होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें जो है एक स्थान से टूटकर दूसरे स्थान पर बह जाती हैं या फिर चली जाती हैं, या फिर जो है जल के द्वारा जो है कोई एक चीज़ स्थान से एक चीज़ दूसरे स्थान पर बह जाती है पानी के बहाव से, ठीक है, या फिर जो है हवा के बहाव से, ठीक है, या फिर बर्फ़ के इत्यादि के जरिए जब एक स्थान से दूसरे स्थान में जगह जो है कुछ चीज़ें जो चली जाती हैं, ठीक है, जो बह जाती हैं उनका दूसरा स्थान पर बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया होती है यही आपका अपर्दन कहलाती है, ठीक है। यानी किसी चीज़ का एक स्थान से दूसरे स्थान से जो है टूट कर जो है दूसरे कह सकते हो दूसरी जगह पर जो है पहुंच जाना, यही आपका जो है अपर्दन कहलाता है, ठीक है। इसके कुछ जो है महत्वपूर्ण बिंदु, जैसा कि अपर्दन जो है सतह जो है प्रक्रियाओं की वजह से जो है होता है, जैसा कि जो है जल प्रवाह जो है अवायु, ठीक है, जल के प्रवाह से जो है जब एक स्थान से कोई दूसरे स्थान पर कोई चीज़ जब वस्तु चली जाती है तो उसको जो है हम अपर्दन कहते हैं, ठीक है। अब देखो अपर्दन जो होता है अपक्षय से जो है अलग होता है, ठीक है। अपर्दन जो है ये अपक्षय से अलग होता है, क्यों भैया ये अलग होता है? अपर्दन जो होता है किसी चीज को जो है बहाकर दूसरे स्थान पर ले जाता है, लेकिन अपक्षय क्या होता है भैया? अपक्षय का मतलब होता है कोई चीज रखी हुई है और वह उसी स्थान पर नष्ट हो जा रही है, उसी स्थान पर जो है टूट जा रही है, तो वो आपका अपक्षय कहलाती है। लेकिन अपर्दन इससे थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि अपर्दन जो होता है उस स्थान को उसको जो है तोड़ता नहीं है। मान लो कोई यहाँ से पत्थर कोई रखा हुआ है, पत्थर के माध्यम से समझो, मान लो ये कोई पत्थर यहाँ से जो है छोटा सा रखा हुआ है, ये पानी के बहाव से जो है एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर चला जा रहा है, तो इसको हम अपर्दन कहेंगे। यदि यही पत्थर यदि जो है इसी स्थान पर यदि टूट जा रहा है, नष्ट हो जा रहा है, इसी स्थान पर टूट जा रहा है, तो इसको हम अपक्षय कहेंगे, ठीक। अपक्षय का मतलब होता है टूट जाना, नष्ट हो जाना, और अपर्दन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है बह जाना, ठीक। इतना आपको तैयार करना है। चलो अगला देखो कि अपर्दन की जो है वजह से जो है पृथ्वी की सतह पर जो है कह सकते हो इसका आकार जो है बदलता है, ठीक है। आकार का मतलब ये होता है कि स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाएगा तो उसका भैया जाहिर सी बात है बदलेगा ही, ठीक है, वहाँ स्थान खेल लेगा। अब देखो डेविस के अपर्दन चक्र की जो है संकल्पना का आपको संचित आपको रन करना, क्वेश्चन 100% एग्जाम में फंसेगा ये, ठीक है। चलो देखो, तो डेविस ने जो है भौगोलिक चक्र की जो है संकल्पना का जो प्रतिपादन जो है 1899 ईस्वी में जो है किया था, और उन्होंने कहा था कि भौगोलिक जो है चक्र समय की जो है वह अवधि है, वह टाइम है, जिसके अंतर्गत एक कह सकते हो उत्तिष्ठ भूखंड अपर्दन के जो है पराक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृत जो है विहीन समतल मैदान में जो है बदल जाती है। तो इसे ही जो है डेविस चक्र की अपर्दन की हम व्याख्या कहते हैं, ठीक। इतनी आपको लिख दीजिएगा। फिर देखेंगे कि इस जो है प्रकार डेविस ने जो है स्थल रूपों के जो है विकास में चक्रीय पद्धति का जो है अवलोकन ऐतिहासिक परिवेश में किया था। उन्होंने बताया था कि जो है स्थल रूपों के जो है निर्माण एवं जो है विकास का जो अवलोकन ऐतिहासिक परिवेश में जो है किया है, ठीक है। हाँ, और उन्होंने जो है बताया कि स्थलों पे के जो है निर्माण में जो है विकास पर जो है संरचना पराक्रम तथा जो है समय यानी अवस्था का जो है अभाव होता है, और इसी आधार पर जो है डेविस ने जो है यह प्रतिपादन किया इसका कि स्थल रूप जो है संरचना पराक्रम एवं जो है समय का जो है प्रतिफल होता है, ठीक है। और इन जो है तीन इसके कारक होते हैं, एक संरचना होता है, एक पराक्रम होता है, एक समय होता है, समय यानी अवस्था, यही आपका होता है जिसको जो है हम त्रिकुट के नाम से भी जानते हैं। तो इतनी आपको लिख दीजिएगा, क्वेश्चन फंसेगा एग्जाम में। अब देखो वलन किसे कहते हैं, क्वेश्चन वलन के प्रकार। तो वलन की हम बात करें तो वलन जो होता है ये आपका धरातल पर जो है एक अवसादी जो है ये शैलों जो शैलें होती हैं इसकी जो है संरचना जो है होते हुए समय इसके जो है स्तर समतल होते हैं, ठीक है। इस पर जो है पृथ्वी के जो है संपीड़न गति के कारण जो है उन चीज़ जो होती है दूसरी जो है विपरीत दिशा में जो है बदलाव इसमें जो है कह सकता हूँ इसमें जो दबाव पड़ता है, ठीक है। तो उसमें जो है सिकुड़न उत्पन्न हो जाती है और जो है उसमें जो है एक मोड़ पड़ जाता है, एक मोड़ आ जाता है, तो इसी संरचना को जो है हम वलन कहते हैं, ठीक है, फोल्डिंग कहते हैं। तो ये होता क्या है, ठीक है, कोई मान लो अवसादी एक चट्टान है, कहने का मतलब इनका है, ठीक है। तो ये जो है पृथ्वी की जो है संपीड़न गति के कारण जो है जब उन जो आपकी कोई अवसाद चट्टान है, ठीक है, कोई चीज़ अवसादी है, ठीक है, तो ये जो है विपरीत दिशा में जो है जब कोई दबाव इस पर पड़ता है, ठीक है, तो इसमें जो एक सिकुड़न पैदा हो जाती है। मान लो कोई चीज़ आप दबाओगे तो इसमें सिकुड़न तो आ ही जाएगी, ठीक है।
हाँ, तो जब उसके पास करोगे तो उसमें सिकुड़न आ जाएगी, उसको बटोरोगे तो इसमें कैसे सिकुड़न एक उत्पन्न हो जाती है और जो है मुड़ जाती है। ठीक है, तो इस जो सतह की जो संरचना होती है, जो संरचना की जब रूप लेता है, जो सिकुड़ जाती है, जो मुड़ जाती है, ठीक है, ये जो मोड़ होता है इसी को हम फोल्डिंग कहते हैं, इसी को जो है वलन कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसके यहाँ से परिभाषा बहुत सारे और भी महोदय ने हमारे दिए हैं, जैसे कि फ्रिंच महोदय ने दिया है इसकी परिभाषा। इन्होंने कहा है कि शैले जो होते हैं, शैल जो है इस तरह के जो है इस प्रकार जो है बहुत अधिक जो है मुड़ जाने को ही जो है वलन कहा जाता है। जो शैलें होती हैं, जो शैल होती हैं, ठीक है, तो ये जो है इसके जो स्तर होते हैं, इसके कह सकते हो अधिक जब मुड़ जाती हैं, मुड़ जाने जो ये इनको शैलें होती है जब मुड़ जाती हैं, तो जो मुड़ने की जो प्रक्रिया होती है, जो कह सकते हो जो मुड़ जाती है, तो इसका फोल्डिंग हो जाता है। ठीक है, तो जो घुमाव बन जाता है, तो इसी को जो है फोल्डिंग यानी जो है इसको हम मोड़ कहते हैं, फिर जो है वलन कहते हैं। अब देखो बार सेस्टर ने जो इसकी परिभाषा दी कि उन्होंने कहा है कि चट्टानों के जो है इस तरह के जो है मुड़ने के जो है परिणाम स्वरूप जो है बनने वाले छोटे आकार के लिए जो है समानता जो है वलन शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब कोई चट्टान है उसका जो है मुड़कर जो है एक छोटा आकार उसका स्वरूप बन जाता है, तो ये जो स्वरूप इसका बनता है, जो इसका साइज बनता है, इससे जो है हम वलन कहते हैं। ठीक है, फोल्डिंग कहते हैं। अब देखो वलन के प्रकार देखो भैया, चलो वलन के प्रकारों की हम बात करें तो आपका एकनत वलन होता है। ठीक, एकनत का मतलब ये होता है कि एकनत वलन के कारण जो है एक जो है भुजा भूपृष्ठ पर जो है समकोण जो है बनाती है। ठीक है, और जो है दूसरी भुजा जो है सिर्फ साधारण रूप से जो है झुकी होती है, तो इससे जो है एक ऐसे वलन को जो है हम कह सकते हैं एकनत वलन कहते हैं। और फिर आपका सम्मित वलन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो ये जो है कह सकते हो इस सतह के जो है वलन की जो है दोनों भुजाओं का जो झुकाव जो होता है एक सा जो होता है। ठीक है, और इसकी जो भुजाएं होती हैं सुडौल आपके अक्ष रेखा लंबवत होती है, और ये जो है वलन जो है सीधे खुले हुए होते हैं। और आपका समनत वलन भी होता है, इसके सारे प्रकार है। ये जो वलन होता है इसकी भुजाएं जो है एक ही दिशा में झुकी होती हैं। ठीक है, और ये जो है एक दूसरे के जो है समांतर प्रतीत होती हैं, और ऐसे वलन को जो है समनत वलन कहते हैं। जिसके वलन के प्रकार है फिर आपके दोहरी तलों वाले वलन। ठीक है, तो ये जो होती है इसमें जो है वलन में जो है मोड़ों की जो है तह जो है दूसरी कह सकते हो दोहरी जो है मुड़ जाती हैं। दोहरी का मतलब जो है इसके जो मोड़ होते हैं दोहरी मुड़ जाती हैं, दो बार मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम दोहरी वाली वलन कहते हैं। ज़्यादा कोई इसके प्रकार कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, आप चाहे तो हेडिंग छोड़ के लिखोगे, अभी इसके केवल आपको नंबर छोड़ के लिख देना, एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। ठीक है, फिर आपका परिवलन आपका वलन, फिर आपका पंखाकार आपका वलन। ठीक है, फैन आपका फोल्डिंग, ये सारे जो है आपको देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे कि वायु द्वारा जो है अपर्दन आपका कह सकते हो जन्य स्थल रूपोकरण करना है। फिर वर्षा को परिभाषित कीजिए, वर्षा के विभिन्न प्रकार आपको देखना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वर्षा वाला एग्जाम में बिल्कुल फंसेगा। ठीक है, चलेगा तो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो पहले आपका इसमें था थोड़ा सा इसको चेंज करके मैंने यहाँ पे एक न्यू क्वेश्चन रखा है। ये क्वेश्चन फंसेगा इसीलिए मैं इसको जो है यहाँ से एक्सचेंज किया है। अब देखो भूकंप से जो है, हाँ भूकंप से आप क्या समझते हैं, भूकंप के जो है प्रकारों को आपको जो है वर्णन करना है। क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल फंसेगा। ठीक है, अब देखो इसको, तो भूकंप जो होता है, तो भूकंप होता क्या, पहली बात तो भूकंप जो होता है जो आपकी भूकंप, भू का मतलब क्या होता है, भू का मतलब होता है, ये दो शब्दों से बना है। भू का मतलब होता है पृथ्वी, भूमि, तो भूमि का कंप का मतलब होता है कांपना, उसका जो है अचानक से हिल जाना। तो पृथ्वी का अचानक हिल जाना या फिर कांप जाना भूकंप कहलाता है। साधारण शब्दों में समझ लीजिए। ठीक है, चलेगा परिभाषा अब हम देखेंगे। तो भूकंप जो है भूपृष्ठ, भूपृष्ठ का मतलब होता है जो पृथ्वी होती है, भूमि की जो पृष्ठ होती है ऊपरी, ठीक है, होने वाले आकस्मिक मानव होता है अचानक इसका कंपन होना, अचानक कांप जाना, जो भूगर्भ से जो है चट्टानों के जो है लचीलेपन या फिर जो है समस्थित के कारण जो होने वाला समायोजन का एक परिणाम है। तो पृथ्वी का अचानक से कंपित होना, कांप जाना भूकंप कहलाता है। इतनी परिभाषा लिख दीजिएगा, ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं, अपने शब्दों में बनाकर लिख दो, कोई भी दिक्कत नहीं, नंबर पूरे मिलेंगे। क्योंकि भूकंप कोई ज्यादा कठिन शब्द नहीं है, इसकी कोई भी कह सकते हो इतनी कठिन परिभाषा भी नहीं है। ठीक है, हमारे जो है हार्ट टालर ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा है कि भूकंप जो होता है ये भूपटल, भूपटल का मतलब पृथ्वी की जो पटल है कि जो है कंपन, इसकी जो अचानक से है कांप जाना या फिर जो है अथवा जो है लहर, लहर का मतलब होता है इधर उधर डोल जाना। ठीक है, उसमें कम हो जाना। ठीक है, लहर का मतलब इधर उधर चल जाना, और जो धरातल के नीचे और जो है अथवा ऊपर चट्टानों के जो लचीलेपन या फिर गुरुत्वाकर्षण की जो है समस्थित के जो है क्षणिक अव्यवस्थित होने से उत्पन्न होती है, यही आपका भूकंप कहलाता है। आपका सेलिस बरी ने भी परिभाषा इसकी दी है। उन्होंने कहा जो आपका मानव के जो है असंबंधित क्रियाओं से होने वाला जो धरातलीय जो कंपन होता है, जो धरातल पर जो कंपन होता है, इसको भूकंप कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी परिभाषा दी है। ठीक है, यहाँ से जो है स्ट्रेलर ने परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि मानव के लिए
मानव के लिए जो है धरातल के धक्के खाना या फिर जो है कंपन द्वारा हिलना, मानव का जो है, मानव जो धरती पर रहता है इसका कह सकते हो धक्के खाना या फिर जो है मानव जो है कंपन के कारण अचानक से कांप जाना, हिलना मानव, तो ये आपका भूकंप कहलाता है। बहुत सारी अलग अलग परिभाषा आती है लेकिन सभी का मतलब एक ही निकलता है कि जो है जो हमारी पृथ्वी इसका अचानक से कांप जाना, अचानक से हिल जाना हमारा भूकंप कहलाता है। इतनी परिभाषा आपको लिखना है, कोई भी ज़्यादा कठिन परिभाषा नहीं है। अब देखो बहुत सारी परिभाषा इसकी और भी आगे हैं, हम ज़्यादा परिभाषा कुछ नहीं करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा जाएगा, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ से, ठीक है। चलो देखो अब इसके हम प्रकार यहाँ से देखेंगे, परिभाषा बहुत सारी हो गई हैं। प्रकारों की हम बात करें तो भूकंप जो है इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है मानव क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न भूकंप होता है, एक होता है प्राकृतिक भूकंप, ठीक है। तो प्राकृतिक भूकंप क्या होता है, मानव के भैया तो मानव की क्रियाओं के द्वारा जो भूकंप उत्पन्न होता है, ठीक है, उसको हम मानव के जो है भूकंप कहते हैं। और जो प्राकृतिक के कारणों से उत्पन्न होता है, ठीक है, जो नेचर देता है भूकंप उत्पन्न करता है, तो ये जो है प्राकृतिक कहलाता है। सभी को पता है, ज़्यादा कुछ कहने की इसमें आवश्यकता भी नहीं है। अब भैया मानवीकृत ये जो है भूकंप क्या होता है, अब थोड़ा सा इसमें हम बताने का भी प्रयास करेंगे। जो मानव के तो कुछ उदाहरण देंगे, जैसा कि आपका बम गोला बारूद हो गया भैया, ठीक है, जो विस्फोट होता है, ठीक है, तो ये जो होती हैं सब, ठीक है, जो तोप वगैरह जो बम फेंके जाते हैं, तो ये जो विस्फोट उसमें भी तो पृथ्वी हिल जाती है। तो ये जो है मानव के द्वारा जो है भूकंप होते हैं, मानव की क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। और जो होते हैं प्राकृतिक जो भूकंप होते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी हो गई, तो ये सारे जो भूकंप होते हैं ये प्राकृतिक कहलाते हैं, ठीक है। चलेगा, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो वर्षा क्या होती है भैया, वर्षा की कोई जो है प्रकारों को समझिएगा। तो सबसे पहले रेनफॉल क्या होता है, इसको हम वर्षा कहते हैं। क्वेश्चन फंसेगा एग्जाम में 100% एग्जाम में, ठीक है। तो वर्षा भैया क्या होती है, ठीक है। तो वर्षा की जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, वर्षा का मतलब क्या होता है भैया, बारिश होना, ठीक है, बारिश को तो ही वर्षा कहते हैं। चलेगा, इसके बारे में समझेंगे कि ये वर्षा होती क्या है, रेनफॉल जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो वायुमंडल में जो है थोड़ी जो है बहुत जो है वाष्प जो है हमेशा रहती है। जो आपका वायुमंडल है इसमें वाष्प में जो है वाष्प जो होती है, आप देखोगे सवेरे जब उठ के आप जाते हो खेतों में फिर कहीं पर, तो वाष्प थोड़ी पड़ती है, जिसको वाष्प कहते हैं, ठीक, देहात में इसको वाष्प ही कहते हैं। तो ये जो आप देखोगे घास के ऊपर या फिर जो फसल लगती है तो उस पर वाष्प पड़ जाती है, पानी नुमा जो होता है। तो ये जो वाष्प, इनका कहना मतलब वायुमंडल में हमेशा जो है थोड़ी बहुत जो है वाष्प रहती है, ठीक है, मिलती रहती है। और हवा में जो है निहित जो वाष्प जो आपका द्रवीभूत होकर जो है जब बूंद के रूप में जो धरातल पर यही जो वाष्प जो नीचे गिरती है, जब यही वाष्प जो है कह सकते हो ये हवा में जो है निहित होकर जब ये बूंदों के रूप में जब पृथ्वी पर गिरती है, तो इसको हम क्या कहते हैं भैया, तो इसको हम जो है वर्षा कहते हैं, ठीक है। इतनी परिभाषा लिख दीजिएगा। और वाष्प के जो है जल रूप में जो है धरातल पर गिरने के जो है कई बहुत सारे इसके जो है परिवर्तन आवश्यक होते हैं, जैसा कि जो है हवा का जो है ठंडा होना, ठीक है। जब आप देखोगे बारिश वगैरह कि मौसम ठंडा हो गया, भैया बारिश होगी, तो ऐसी भी कंडीशन रहती है। और जो है औसत जो है बिंदु तक पहुँचना और जो है बदल जाना, और जो है आपका जलकणों के जो है समूह पर जो है बड़ी बड़ी जो है बूंदों का रूप ग्रहण करना, और बड़ी बड़ी बूंदों का जो है रूप ग्रहण कर लेने के उपरांत जो है कि जो है जलवाष्प के रूप में जो है भूमि पर गिरना, यही आपका कह सकते हो वर्षा कहलाती है। इतनी आपको परिभाषा तैयार कर लेना। अब देखो इसके प्रकार देखो भैया वर्षा के, ठीक है। तो वर्षा के प्रकार आपका पर्वतीय आपका वर्षा होती है, आपका संवहनीय वर्षा होती है, एक होता है चक्रवातीय वर्षा, ठीक है। तो इन सभी के बारे में पढ़ लीजिएगा। आप चाहे तो इनकी हेडिंग छोड़ के इसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा। चक्रवात क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। चक्रवात के प्रकार भैया, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है, शीतोष्ण में जो कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, ये क्वेश्चन की भी गारंटी है। फिर आपका परवाल आपका भित्तियों के जो है विभिन्न जो है प्रकारों को आपको वर्णन करना है। फिर आपका जैवमंडल क्या होता है भैया, बायोस्फीयर, एग्जाम में फंसेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब तीनों क्वेश्चन देखो, पहले चक्रवात क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चक्रवात का मतलब होता है, आप कहो आपने सुना होगा चक्रवाती तूफान भी आ गया, तो चक्रवाती तूफान का आपने नाम सुना होगा, बहुत ही भयंकर होता है। ये जो ऐसा तूफान होता है, मान लो कोई इसकी हवा ही होती है, ठीक, ये घुमा घुमा के इस तरह से आती है, जिसको बवंडर कहते हैं। तो ये चक्रवाती तूफान ही होता है, ठीक है। कुछ यहाँ से चित्र आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से का जो घुमाव ये हमेशा जो है घुमाव में ही रहता है चारों ओर, ये इस चक्रवात इस तरह से होता है ये, ठीक है। चलो इसकी परिभाषा पहले देखो। तो चक्रवाती तूफान जो होता है, जिन्हें जो है हम टाइफून जो है और जो है आपका साइक्लोन के नाम से भी जो है जाना जाता है, ये विशाल वायु जो है कि घूमने वाली जो है चक्रीय बवंडर होती है। तो ये बवंडर होता है, ठीक है। आपने ध्यान में सुना होगा बवंडर आ गया, जो का है आपने देखा होगा कि अचानक से जो किसी चीज़ का उड़ जाना, उसी स्थान पर जो है हवा के माध्यम से जो है उसी स्थान पर घूमने लगता है, वहाँ पर ज़्यादा गर्दा उड़ने लगता है, ऊपर की ओर जाने लगता है, ठीक, आसमान की ओर। तो ये जो बवंडर होता है, इससे ही जो है हम चक्रवाती कहते हैं, ठीक है। चक्रवाती तूफान या फिर कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, जिससे ही हम चक्रवात कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में और भी अध्ययन करेंगे, जैसा कि हाँ
तो चक्रवात की यहाँ से परिभाषा हम इनके शब्दों में देखेंगे। तो जब कोई जो है वायु राशि जो है किसी न्यून जो है वायु दाब क्षेत्र की ओर जो है चक्राकार यानी चक्राकार रूप से तीव्र गति से जो है प्रभावित होती है, तो यह जो है चक्रवात के रूप में जो है जानी जाती है। ठीक है, अब देखो आपका हाँ पिटिंगटन ने इसकी परिभाषा दी। इन्होंने कहा है जो चक्रवात होती है या अस्थिर हवाओं का जो है गोलाकार रूप होता है और इसके जो है केंद्र में जो है कम वायुदाब होता है इसमें, और जो है ये जो है चारों ओर तेज जो है वायुदाब वाली हवाएं जो है इसमें चलती हैं, जिसके कारण जो है चक्रवात उत्पन्न होता है। तो ये कुछ नहीं भैया, ये हवाएं होती है जो चारों तरफ इस तरह से घूम घूम के जो हवाएं चलती हैं। ठीक है, तो ये जो होती हैं ये आपका चक्रवात रहता है। इतनी आपको परिभाषा तैयार होनी चाहिए। अब इसके प्रकारों की हम बात करें तो आपका शीतोष्ण में जो है कटिबंधीय चक्रवात होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है कि शीतोष्ण आपका कटिबंधीय चक्रवात क्या होता है, क्वेश्चन एग्जाम में सेम इसी प्रकार का आता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो ये जो चक्रवात होता है ये प्राय चक्रवात के जो है मध्य जो है इसमें जो है निम्न वायुदाब इसमें पाया जाता है। होता है जो है ये जो है निम्न वायुदाब जो है वाले तूफान होते हैं, और ऐसे चक्रवातों की जो उत्पत्ति जो है आपके 35 डिग्री सेल्सियस से जो है 65 जो है उत्तरी और जो दक्षिणी एकांशों के मध्य जो होती है। किंतु जो है आपका फिजिक्स के अनुसार जो है इन चक्रवातों की जो उत्पत्ति जो है उष्णकटिबंधीय गर्म हवाओं व जो है आपके ध्रुवीय ठंडी हवाओं के जो है मिलने से होती है, और इन चक्रवातों के जो है आने से जो है आसमान में जो है सफ़ेद बादल छा जाते हैं। ठीक है, साथ ही जो है पैरामीटर का जो पारा होता है क्रमशः कम जो है होने लगता है, और यह जो चक्रवात में जो है ये जो है चक्रवात में आता है तो जो है हल्की हल्की जो है इसमें कह सकते हो बारिश की जो है बूंदें गिरना प्रारंभ हो जाती है, और वह साथ ही जो है बादल जो है इसमें बढ़ जाते हैं, अधिक बादल छा जाते हैं, और इसके बाद जो है बारिश के समाप्त होते ही जो है मौसम साफ हुआ जो है कह सकते हो आसमान जो है स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, और परंतु जो है ये जो है जब कभी जो है चक्रवात का जो है पिछला भाग यानी सामने की ओर जो है बढ़ता है तो जो है मौसम पुनः खराब हो जाता है, और वह जो है आसमान में जो है भारी बादल घिर जाते हैं और बिजली की गर्जन तर्जन के साथ जो है ओले गिरने लगते हैं, और कुछ जो है समय बाद जब तापमान जो है क्रम में हो जाता है तो जो है वर्षा रुक जाती है और आसमान में जो है फिर से जो है साफ जो है सुहावना मौसम दिखने लगता है। तो भैया आपने क्या देखा है, क्या आपने पढ़ा भी कि शीतोष्ण में जो है कटिबंधीय चक्रवात क्या होता है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, एग्जाम में फंसेगा। ठीक है, अब देखो आप उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो ये जो चक्रवात होता है इसके ये जो है इन चक्रवातों के मध्य जो है कह सकते हो भी जो है कम वायु, इसमें भी जो है कम वायु भार पाया जाता है। इन जो चक्रवातों की उत्पत्ति जो है आपका विषुवत रेखा की जो है निकटवर्ती क्षेत्र जैसे कि जो है 15 डिग्री आपका अक्षांश हुआ जो है 15 दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ये होती है, और ये जो तेजी हवाएं जैसे कि निम्न वायुदाब क्षेत्रों में जो है प्रवेश करती हैं और इनमें जो है ऊर्ध्वाधर गति जो है उत्पन्न हो जाती है, और जिससे जो है वर्षा होने लगती है। तो ये आपका उस कटिबंधीय आपका चक्रवात कहलाता है। ठीक है, चलेगा अगला हम पे क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो चलेगा, अब देखेंगे क्वेश्चन कि आपका परवाल भित्तियाँ या फिर जो है परवाल श्रेणियाँ जो शैल श्रेणियाँ होती हैं क्या होती हैं, जिसको कोरल आपका रीफर्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में फंसेगा क्वेश्चन इसी प्रकार का। ठीक है, चलेगा। तो ये क्या होता है, तो ये जो होता है आपका परवाल जो भित्तियाँ होती हैं, ठीक है, ये जो है समुद्र के भीतर जो है एक स्थित जो चट्टान होती हैं जो शैवाल द्वारा जो है छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से जो है निर्मित होती हैं, तो इसको जो है परवाल भित्तियाँ कहते हैं। ठीक है, ये आपका इधर दिख रहा होगा आपको चित्र, तो ये जो है परवाल भित्तियाँ है। ठीक है, ये जो है ये समुद्र के भीतर एक चट्टान होती है जो शैलों के द्वारा जो शैल होती है उसमें अंदर रहती हैं, तो इनके द्वारा जो कैल्शियम और जो है कार्बोनेट्स जो है निर्मित होती हैं। ठीक है, इनके द्वारा जो छोड़े गए इसके ये परवाल जो इसमें समुद्र के भीतर जो कुछ चट्टानें रहती तो इसके जो छोड़ते हैं कैल्शियम और जो है कार्बोनेट के निर्मित से जो है बनती हैं, तो इनको देख लीजिएगा। ठीक है, बता जो है ये जो है होती हैं ये जो है छोटे जीव की जो है बस्तियाँ भी होती हैं, इसमें छोटे जीव जो है निवास भी करते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन फिर हम देखेंगे। तो परवाल भित्तियाँ के कई तरह के होते हैं, इसके प्रकार बात कर ले इसके प्रकारों की। ठीक है, तो जैसे कि फीजिंग रीफ होती है, ये भी इसके प्रकार। तो फीजिंग रीफ जो होती है रीफ ये जो है यह जो है सबसे आम प्रकार की जो है परवाल भित्ति है जो समुद्र तट के जो है पास विकसित होती है, या जो है संकीर्ण व जो है उथले यानी आपका लाइगोन से जो है अलग होती है। और दूसरे इसके हम प्रकार की बात कर ले आपका ठीक है, तो वैरियर जो है रीफ जो होती है ये जो रीफ है या जो है समुद्र तट के जो है समांतर होती है, लेकिन जो है फीजिंग रीफ से जो है ये कह सकते हो अलग होती है और गहरे और जो है चौड़े लैगून से होती है। और एटोल ये भी इसका प्रकार है। ठीक है, परवाल भित्ति का। ठीक है, तो एरोल जो होता है ये एरोल के जो है छल्ले से बनी होती है और जो एक जो है संरक्षित आपके लाइगोन बनाती है, और यह आमतौर पर जो है पृथ्वी के बीच जो होती है, और
यह जो है तब बनती है जब जो है किनारे की चट्टानों से जो है घिरे द्वीप जो है समुद्र में डूब जाते हैं और उसके जो है आसपास जो है समुद्र का स्तर जो है बढ़ जाता है, तब ये होता है। ठीक है, और आपके पैच रीफ भी होती है। ठीक है, तो पैच रीफ क्या होती है भैया, ये जो है सबसे छोटी अलग अलग जो है अलग थलग चट्टानें होती हैं। तो आपके पैच रीफ क्या है भैया, ठीक है, तो एक कह सकते हो सबसे छोटी अलग थलग जो है एक चट्टानें होती हैं जो द्वीप आपका प्लेटफॉर्म या फिर जो है महाद्वीपीय शेल्फ के जो है खुले तल के जो है ऊपर की ओर जो है बढ़ता है, तो इसको जो है रैप चीप कहते हैं। ठीक है, आपके हाँ पैच रीफ इसको जो है कहते हैं प्रवाल भित्ति। ठीक है, और भारत में जो है प्रवाल भित्ति जो है पाक खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी और जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जो है लक्षद्वीप जो समूह में जो है इसको पाया जाता है। ठीक है, चलो जैव मंडल क्या है भैया, ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा जैव मंडल वाला, बायोस्फीयर वाला क्वेश्चन फंसेगा इसी प्रकार का। तो जैव मंडल क्या है भैया, तो जैव मंडल जो है पृथ्वी की जो है वह जीवन परत है। तो जैव मंडल क्या है, ये एक जीवन परत है जिसपे जो है हम रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, तो ये आपका जैव मंडल कहलाता है। ठीक है, तो देखो इसमें कि जैव मंडल क्या है, पृथ्वी की जो है एक जीवन रक्षक परत है जिसमें जो है पौधे जीवधारी अपना जो है, ठीक है, अपना क्या है जीवन यापन कर अपना जो है विकास करते हैं, यही आपका जैवमंडल कहलाता है। यहाँ से जो है टीबी ने इसकी परिभाषा लिखा, कहा उन्होंने कि स्थल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल का जो है जैविकीय रूप से जो है निवेश योग्य जो है क्षेत्र जो होता है वो जैवमंडल होता है। ठीक है, इतनी परिभाषा लिख दीजिएगा जो आपको अच्छी लगी। फिर आपका वार्ड डास्की ने इसकी परिभाषा दिया, उन्होंने कहा है कि जैवमंडल जो है जीवन का एक आवरण है। आवरण का मतलब होता है एक कपड़ा, आवरण का मतलब होता है कपड़े से लगाया जाता है, लेकिन आप स्थल से लगा सकते हैं कि एक ऐसा स्थान है, ऐसा स्थल है जहाँ पर जो है कह सकते हो, अर्थात जो है जैवमंडल जीवित वस्तुओं के जो है निर्वाह व जो अस्तित्व का एक क्षेत्र भी माना जाता है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि हमारे महोदय स्टालर ने लिखा, उन्होंने कहा है कि पृथ्वी के सभी जीव आपके जीवित जीव, यानी जो ये परिभाषा दिया है जैवमंडल की, उन्होंने ये आपके स्टालर ने उन्होंने कहा है कि पृथ्वी के सभी जीवित जीव एवं जो है पर्यावरण जिसमें इन जीवों की जो है पारस्परिक क्रिया होती है और मिलकर जो है जैवमंडल का निर्माण करते हैं, तो इसे ही जो हम जैवमंडल कहते हैं। जो आपको परिभाषा अच्छी लगे आपको लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन फिर आपका कि जैवमंडल, यही क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में और हम अध्ययन करेंगे। इसके कुछ कह सकते हो इसके बारे में कुछ बिंदु पूछ लेता है, इसकी विशेषताएं पूछ लेते हैं, तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा गया था, तो थोड़ा सा इसको हम लॉन्ग में बताने का भी प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो जैवमंडल जो होता है पृथ्वी के चारों तरफ जो फैला हुआ जो है जीवनदायी आवरण होता है जिसमें जो है जीवन संभव है, या जो है पृथ्वी की सतह से जो है लेकर ये बाह्य मंडल यानी पृथ्वी की सतह से लेकर बाहर तक जो है फैला हुआ है। और जैवमंडल में जो है वायु, जल, स्थल और जो है मृदा और शैल जो है शामिल है। और जैवमंडल में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसके बारे में लिखे हुए, जैसा कि जैवमंडल जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, जो दो शब्दों से बना है, एक बना है बायोस प्लस जो है स्फीयर। ठीक है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, क्योंकि बायोस्फीयर इसका शब्द होता है, जैवमंडल को इंग्लिश में बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस प्लस फेयर से दो शब्दों से लैटिन भाषा के बना है, जिसका अर्थ होता है, ठीक है, जीवन और जो है क्षेत्र। ठीक है, तो जीवन का क्षेत्र जो होता है इसे जो है हम जैवमंडल कहते हैं। तो जैवमंडल में जो है कुल इसके जो 3 मंडल होते हैं। ठीक है, इसमें आपका एक स्थल मंडल होता है, स्थल आपका जो जमीन का मंडल होता है, एक होता है वायुमंडल जो वायु का मंडल होता है, एक यानी जल मंडल होता है जो जल का एक मंडल होता है। ठीक है, तो इसके 3 मंडल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो चलेगा, यहाँ से आपका सेक्शन सी आपका स्टार्ट हो गया। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें आपका टोटल आपके 4 प्रश्न आपके दे रहे हैं। ठीक है, और इसमें से केवल 2 प्रश्न आपको करना रहेगा। आप चारों प्रश्न में कराए दे रहा हूँ, जिससे कोई भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अपने एग्जाम में। अब इस सभी प्रश्नों को आप तैयार करके अपने एग्जाम में बेहतर पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे। ठीक है, चलो देखो, पहला क्वेश्चन आपका देखो कि भूकंप भैया किसे कहते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा दिया था कि पृथ्वी की सतह का अचानक कांप जाना या फिर कह सकते हो उसका, तो ये आपका भूकंप कहलाता है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये था। ठीक है, चलेगा, इसकी उत्पत्ति का वर्णन कीजिए, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो भूकंप क्या होता है भैया, भूकंप जो है ये जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, भूपल्प कंपन। तो भू का मतलब होता है पृथ्वी, कंपन का मतलब होता है उसका कांप जाना, तो भूकंप कहलाता है। पृथ्वी का जो है आकस्मिक, आकस्मिक मतलब होता है अचानक जो है हिलना या फिर जो है अचानक से उसका कांप जाना, भूकंप कहलाता है। पृथ्वी का धरातल जो है कई शक्तियों द्वारा जो है प्रभावित होता है। यह शक्तियाँ जो है कुछ रचनात्मक होती हैं और कुछ जो है आपका विनाशनात्मक होती है, यानी विनाश के कारण उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और जो है भूकंप को जो है धरातल की जो है आपका विनाशात्मक शक्ति के रूप में जाना जाता है। जो भूकंप होता है, जब पृथ्वी की कोई चीज़ विनाश होती है तो इसके रूप में इसको हम जानते हैं। ठीक है, या जो है धरातल पर अचानक या फिर जो है अचानक जो है अभी आपका आकस्मिक रूप से जो है उत्पन्न होता है भूकंप, और इसके जो है उत्पन्न होने से जो है कह सकते हो धरातल के जो है विशाल में जो है परिवर्तन भी होता है। तो यह आपका जो है कह सकते हो आपका भूकंप कहलाता है, यानी पृथ्वी का अचानक कांप जाना पृथ्वी की सतह का भूकंप कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से परिभाषा आपका सेलिस बरी ने लिखा, उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कारणों से जब पृथ्वी की जो है सतह जो है कांपने लगती है तो इसको हम भूकंप कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख दीजिएगा बस।
चलो चलेगा। अब इसके हम उत्पत्ति इसकी कैसे हुई भैया, तो भूकंप की उत्पत्ति जो है आपके स्थल मंडलीय आपके प्लेटों के जो है गति करने पर जो है पृथ्वी की सतह का जो है कंपन होता है, ठीक है। और यह जो कंपन है ये पृथ्वी के चारों ओर जो है गति करता है और इसी कंपन को जो है हम भूकंप कहते हैं। और उद्गम केंद्र आपका भूपट्टी के नीचे हुआ स्थान जहाँ जो है कंपन आरंभ होता है और उद्गम केंद्र इसको हम कहते हैं, ठीक है। उद्गम जो आपका अभिकेंद्र उद्गम केंद्र के जो है भू सतह पर जो है कह सकते हैं उसके निकटतम स्थान को जो है अभिकेंद्र कहा जाता है। और अभिकेंद्र जो होता है आपका के जो है कंपन बाहर की ओर जो है तरंगों के रूप में जो है गमन करती हैं और अभिकेंद्र के जो है निकटतम भाग में जो है प्रभावित हानि होती है और एवं जो है अभिकेंद्र से जो है दूरी बढ़ने के साथ जो है भूकंप की जो है तीव्रता जो धीरे धीरे कम होने लगती है, तो ये आपका भूकंप कहलाती है, ठीक। इतनी आपको परिभाषा देख लीजिएगा, ये आपकी उत्पत्ति का सिद्धांत था। फिर अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कि वेगनर के जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का आलोचनात्मक आपको व्याख्या करना है, परीक्षण देना है। क्वेश्चन एग्जाम में 100% फंसेगा इसी प्रकार का, ठीक है। देखो क्वेश्चन चलेगा, क्वेश्चन दिया हुआ है वेगनर वाला। तो जो आपका महाद्वीप और जो है महासागर जो होता है इसके ग्लोब के जो है दो इसके प्रमुख अंग माने जाते हैं, ठीक है। तो जो है महाद्वीप और जो है महासागर जो है ग्लोब जो होता है, ठीक है, इस ये दोनों इसके प्रमुख अंग माने जाते हैं, ठीक है। तथा पृथ्वी के जो है प्रथम श्रेणी के जो है उच्च वचन यानी उच्च वचन कहलाते हैं ये, ठीक है। पृथ्वी के जो है प्रथम श्रेणी के ये सबसे ऊंचे श्रेणी में रखे जाते हैं और इसके विस्तार उत्पत्ति जो है विकास के संबंध में जो है अनेक जो है भूगोलवेत्ताओं ने जो है अपनी जो है अपनी परिभाषा दी, अपने मत दिए हैं, अपने विचार रखे हैं और इन्हें जो है प्रमाणित करने के लिए जो है समुचित एक लक्ष्यों को जो है उपस्थित करने का जो प्रयास होता है, ठीक है। यह महाद्वीपीय सिद्धांत यही इसको कहते हैं। तो वेगनर के बारे में थोड़ा सा और हम पढ़ेंगे, ठीक है, चलेगा। तो महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत है महाद्वीपों को जो है गतिशील मानता है और इसका तात्पर्य यह है कि महाद्वीप जो है अपने जो नीचे स्थित जो है अधिक घनत्व वाले पदार्थ जो होते हैं पर जो है तैर रहे हैं। और इस सिद्धांत का जो है समर्थकों की जो है समस्या धारणा यह है कि महाद्वीपीय जो भाग होता है ये सिराल से बने हैं और सागरों में जो है उसका जो है एक अपूर्णता अभाव है और जो है सियाल जो होते हैं, ठीक है, अथवा जो है स्थल भाग जो है अधिक घनत्व वाले जो है सीमा पर जो है तैर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो वेगनर का जो है महाद्वीपीय सिद्धांत क्या है, तो यहाँ से थोड़ा सा हम आपको यहाँ तक आपको लिख दीजिएगा, कहाँ तक देखो चलेगा। वेगनर ने जो है सिद्धांत का जो है प्रतिपादन जो है 1912 में किया था, परंतु जो है इसका जो विवेचन जो है वो 1915 और जो है 1917 में इसका हुआ था, क्योंकि जो है प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो है सिद्धांत की ओर जो है लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं हो पाया था। और वेगनर जो है ने जो है जय आपका जलवायुवेत्ता तथा जो है आपके जिसके जो भू यानी पृथ्वी के जो भूगोलवेत्ता थे, ठीक है। अतएव जो है सामने जो है मूलभूत समस्या जलवायु संबंधी जो है परिवर्तन की थी, ठीक है। और भूमंडल पर जो है अनेक क्षेत्रों में ऐसे जो है कुछ परिणाम मिले थे जिसके आधार पर जो है यह ज्ञात होता है कि जो है एक ही स्थान पर जो है वो जो जलवायु में जो है समय पर जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है। इसको दो भागों में बांटा उन्होंने कहा है कि यदि जो है स्थल खंड स्थिर रहे, ठीक है, तो वहाँ की जो जलवायु में जो है समय समय पर जो है परिवर्तन हुआ है और वहाँ जो है कभी जो है उसमें कभी जो है आपका उषाद्र और जो है कभी जो है शीत जलवायु का जो है आगमन हुआ है। और दूसरे बिंदु की हम बात करें तो इसमें जो है यदि जो है जलवायु जो है काठबंध स्थिर रहे तो जो है स्थलों की जो स्थिर होती है इसमें जो है परिवर्तन हुआ है, ठीक है। वेगनर स्थलों की जो है स्थिरता को जो है स्वीकार नहीं करते हैं और उनके अनुसार जो है जलवायु जो है आपके काठबंध स्थिर रहे और स्थलों की जो स्थित में जो है इसका परिवर्तन हुआ है, ठीक है। और जो है अतः जो है वेगनर जो है स्थल खंडों के जो है प्रवाह में जो है विश्वास रखते हैं। इतना लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक बस। अगला देखो कि भू अभिनत और जो है भू सन्नत ये क्या होती है, इसकी विशेषता देखिएगा। तो भू अभिनत क्या होता है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, ठीक है, इसी प्रकार का। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि होता क्या है। तो भू यदि हम अभिनत के बारे में हम बात करें तो साधारण जो है अर्थ में की बात करें तो भू अभिनत का जो है अर्थ होता है, ठीक है, कि जल जो है पूर्ण जो है यानी गर्त से जो है किया जाता है जिसमें जो है तलछट का जो है जमाव होता है और जिस कारण जो है इसमें जो है उसकी जो है तली में जो है निरंतर जो है नीचे जो है कह सकते हो धसाव होता है, ठीक है। तो इसके परिणाम स्वरूप जो है अधिक गहराई तक जो अवसादों का जो जमाव होता है जिससे जो है भू आपके जो है अभिनत कहा जाता है। भू अभिनत जो होता है ये लंबा सकराव जो है उथला जलीय भाग होता है जिसमें जो है आपके कह सकते हो कि तलछटीय निरपेक्ष में जो है एक साथ जो है तली में ये कह सकते हो ये जो धसाव होता है और वस्तुतः जो है भू अभिनत की जो है तली पर जो है काफ़ी अधिक जो है गहराई तक जो है तलछट का जो है निपेच होता है। और यह जो निपेच होता है इसके दो कह सकते हो नदियाँ द्वारा इसका निपेच किया जाता है। एक किया जाता है भू अभिनत की यहाँ से भी परिभाषा दी हुई है कुछ, ठीक है।
चलेगा। चलेगा। तो भू अभिनत के यहाँ से परिभाषा भी दी हुई है, भू सन्नत और भू अभिनत, ठीक है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं। तो भू अभिनत देखेंगे तो भू अभिनत के जो है जलीय भाग होते हैं जिसमें जो है लगभग निरंतर जो है अवसाद का जो है जमाव होता रहता है, तो ये भू अभिनत कहलाता है। तो भू सन्नत की हम बात करें तो भू सन्नत जो होता है वे उथले जो है जलीय भाग होते हैं जिसमें जो है तलछटिए जो है आपके निक्षेप के साथ जो है निक्षेप के साथ ही जो है उसकी जो है कह सकते हो जो तल होता है तलिए में जो है धंसी रहती है, तो इसको भू सन्नत कहते हैं। इतना आपको देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसकी विशेषताओं की हम बात करें तो ये जो इसकी विशेषता होती है जो है भूगार्भिक क्रियाओं के कारण जो है इसके आकार प्रकार विस्तार एवं जो स्थिति में जो इसका परिवर्तन होता रहता है। और ये जो है भूगार्भिक इतिहास के जो है कह सकते हो कई युगों में जो है पाई जाती गई हैं। और भू आपका अभिनत जो है प्रायः दो दृढ़ भूखंडों के जो है मध्य स्थित होती हैं और इसके जो है तटीय भागों को जो है अग्र प्रदेश जो है कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है लंबे सकरे जो उथले जलीय भाग के रूप में होती हैं और ये जो है इनमें प्रायः अवसादों के जो है नीचे पेज पाए जाते हैं। इतना आपको लिख दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन का ज्वार को परिभाषित कीजिए, इसकी उत्पत्ति बताना है। तो ज्वार भाटा क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, एग्जाम में फंसेगा। तो भैया ज्वार भाटा क्या होता है, तो एक हिसाब से देखा जाए जो महासागर का जो जल होता है सागर का, ठीक है। तो जागर जो जल होता है सागर का महासागरीय जो जल होता है, ठीक है। तो इसमें जो लहरें होती हैं तो लहरों का जो है ऊपर उठना, जब लहरें उठती तो लहरों का ऊपर उठना इसको हम ज्वार कहते हैं। और लहरों को पुनः नीचे गिरना समुद्र में वो आपका भाटा कहलाता है, ठीक है। तो इतनी परिभाषा सभी को पता होगा। अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में और हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। देखो ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति है ये सरल शब्दों में कहे तो या जो है पृथ्वी पर जो है सूर्य और जो है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण आकर्षण है, ठीक है। ये गुरुत्वाकर्षण जो है आकर्षण है जो समुद्री ज्वार भाटा जो है पैदा करती है, ठीक है। और अधिक जो है विस्तृत विश्लेषण में जो है ज्वार भाटा जो है कह सकते हो ये ज्वार पृथ्वी पर जो है लगाए गए बलों द्वारा जो है उत्पन्न होते हैं, जो पृथ्वी चंद्रमा जो है सूर्य के बीच जो है गुरुत्वाकर्षण और जो है एक गति के जो है संयोजन के कारण जो है ये होते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई भैया, तो यह जो है पृथ्वी पर जो है सूर्य और चंद्रमा का एक गुरुत्वाकर्षण एक अट्रैक्शन है, एक कह सकते हो आकर्षण है, अट्रैक्शन है, ठीक है। जो है समुद्री ज्वार कह सकते हो ये पैदा करता है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति हो गई। अब अगला देखो कि उसमें आपका कटबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति से आपको समझाना क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति कैसे भैया हुई, क्वेश्चन एग्जाम में सेम इसी प्रकार का फंसेगा। तो ये जो है कर्क और जो है मकर रेखाओं के मध्य जो उत्पन्न होने वाले चक्रवात को जो है वो उसमें कटबंधीय चक्रवात कहते हैं। इतनी आपको परिभाषा लिख दीजिएगा बस, ठीक है। शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आपको फंसेगा, ठीक है। और सिद्धोष में जो है कटबंधीय चक्रवात की जो है तरह जो है इन चक्रवातों को जो है समरूपता नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें भी जो है समरूपता नहीं होती। इन चक्रवातों में जो कोई रूप होते हैं, इसमें जो है कई रूप भी होते हैं जिसकी जो गति आकार मौसम संबंधी विचार जो है इसमें पर्याप्त भिन्नता भी इसमें पाई जाती है। निम्न जो है आकांक्षीय मौसमों खासकर जो है वर्षा पर जो है उच्च आपका कटबंधीय जो है चक्रवातों का जो है पर्याप्त इसमें प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। इतना आपको लिख दीजिएगा। देखो फिर आग्नेय चट्टाने क्या होती है, क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट में फंस सकता है इसलिए मैंने यहाँ से रखा है इसको लास्ट में। तो आग्नेय चट्टाने क्या भैया, तो इसकी बात करें तो ये लैटिन भाषा के शब्द है, ठीक है, जो कि इग्निस से शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है अग्नि, ठीक है। जिसका अर्थ होता है अग्नि यानी पृथ्वी के भीतर जो है आंतरिक क्रिया द्वारा जब पृथ्वी के जो है ऊपरी या धरातल या फिर जो है धरातल पर जब पिघला हुआ जो है ठोस रूप धारण करता है तो आग्नेय चट्टानें बनती हैं, ठीक है। तो इतनी आपको परिभाषा लिख दीजिएगा ये। फिर हम देखेंगे अगला जलप्रपात क्या होता है भैया, ठीक है। तो जलप्रपात की हम बात करें जब जो है नदी के जो है मार्ग में चट्टान जो है कठोर चट्टान या फिर बांधा आने से जो है प्रपातीय जो है लंबवत ढाल बन जाता है तो इसको जो है तो झरना जो है बनता है, तो इसको जो है जल हम प्रपात कहते हैं, ठीक है। मान लो कोई जो है कठोर कह सकते हो जो नदी के जो मार्ग होते हैं, ठीक है, कठोर, तो इसका जो टूट कर जो कह सकते हो जो झरना बन जाता है जो जल बहने लगता है तो इसको जो है हम जल प्रपात कहते हैं, ठीक है। चलो अगला देखो फिर बालुका स्तूप क्या है, क्वेश्चन शॉर्ट में फंसेगा, ठीक है। इसको देखो तो ये जो होता है बालुका स्तूप ये जो है पवन द्वारा जो है रेत या फिर जो बालू के निपेच के जो है निर्मित डिब्बे या फिर जो स्तूपों का जो है बालुका स्तूप कहते हैं। भैया जो होता है बालुका स्तूप ये जो रेत होते हैं जो ये बालू होता है, ठीक है, इसका जो ढेर लगा दे मान लो कोई इकट्ठा कर लो एक स्थान पर तो इसका जो ढेर होता है इसको हम बालुका स्तूप कहते हैं, ठीक है। इतनी आपको परिभाषा लिखना है। अब देखो भाई इतनी ही क्वेश्चन थे भाई, यहाँ तक आपको तैयार कर लेना, ठीक है। तो बालुका स्तूप आपको समझ में आ गया होगा कि पवन द्वारा जो है रेत या जो है बालू के निपेच में जो है निर्मित डिब्बे जो होते हैं जब हवा के द्वारा जो है जब बालू एकत्र हो जाता है, ठीक है, तो ये एक निर्मित जो डिब्बे या फिर जो स्तूपों को जो है बालुका स्तूप कहा जाता है। इन स्तूपों के आकार व जो है स्वरूप में जो है बड़ा अंतर होता है। यद्यप जो है बालुका स्तूप जो है रेगिस्तानी भागों का जो है प्रमुख स्थल रूप होता है, ठीक है। तो इसका आप इतना आपको लिख दीजिएगा।
चलेगा। पूरा पेपर मैंने सोल्व करा दिया है, सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मैंने आपके सभी सब्जेक्ट इसी प्रकार मैंने सारे मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखा है। आपको कोई भी सीरीज कोई भी बुक आपको खरीदने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप जाकर जो है हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दोनों तो तैयार करके जाइएगा। गारंटी लेता हूँ कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।